चांदपुर के एक गरीब मगर बहादुर खानदान की दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहानी है मोहब्बत, वफादारी और होशियार जानवरों की, जो मुश्किल वक्त में अपने इंसानों का साथ नहीं छोड़ते। देखें कैसे एक गधा, एक कुत्ता और एक शरारती बकरी बन जाते हैं इस घर के असल हीरो। आइए शुरू करते हैं ये प्यारी और सबक आमूज कहानी। चांदपुर एक छोटा सा मगर खूबसूरत गांव था। सुबह सवेरे जब सूरज की नरम किरणें खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे सोना बिखर गया हो। कच्ची गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती और शाम को चिरागों की हल्की रोशनी घरों को जगमगा देती। इसी गांव के किनारे एक सादा सा मिट्टी का घर था, जहां एक गरीब मगर मेहनती खानदान रहता था। अब्बू रहमत, अम्मी ज़ैनब, बेटी आयशा और नन्हा अली। उनके पास दौलत तो नहीं थी, मगर उनके पास चंद ऐसे साथी थे जो उनके दिल के बहुत करीब थे। एक वफादार कुत्ता शेरू, जो हमेशा दरवाजे पर पहरा देता। एक शोख और शरारती बकरी चमकी, जिसे हर वक्त कुछ न कुछ चबाने की आदत थी। एक समझदार और खामोश गधा बादशाह, जो बज़ाहिर सादा लगता था मगर बहुत होशियार था। और एक सफ़ेद मुर्गी मलका, जो रोज़ अंडा देकर घर में खुशी ले आती। घर में अक्सर तंगी रहती, कभी आटा कम हो जाता, कभी लकड़ियाँ ख़त्म हो जाती, मगर सब मिलकर हंसी मजाक से हालात आसान बना लेते। चमकी अक्सर अम्मी की ओढ़नी खींच लेती और अम्मी डांटने के बजाय हंस पड़ती। अली कहता, अम्मी चमकी को भी रोटी चाहिए, ये भी तो घर की बेटी है। इस पर सब कहता लगा देते। एक साल बारिश कम हुई, खेतों में फसल अच्छी ना हुई। अब्बू रहमत सुबह से शाम तक मेहनत करते मगर कमाई बहुत कम होती। फिर एक दिन वो शदीद बीमार पड़ गए। अब खेत पर जाने वाला कोई ना था। घर में जो थोड़ा सा अनाज था वो भी ख़त्म होने लगा। आयशा रात को चुपके से दुआ करती, या अल्लाह हमारे अब्बू को सेहत दे और हमारे जानवरों की हिफाजत कर। इसी दौरान जानवर भी जैसे परेशान थे। शेरू कम भौंकता और ज़्यादा खामोश रहने लगा। चमकी भी शरारत कम कर देती। बादशाह गधा अक्सर घर के दरवाजे के पास खड़ा दूर कहीं देखता रहता, जैसे कुछ सोच रहा हो। एक रात अली को आवाज़ आई। वो जागा तो देखा कि बादशाह आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रहा है। शेरू भी उसके पीछे था। अली को तजस्सुस हुआ, वो भी खामोशी से पीछे चल पड़ा। वो दोनों गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां एक बोरी पड़ी थी, शायद किसी की गंदुम गिर गई थी। बादशाह ने अपनी नाक से बोरी को धकेला और शेरू ने दांतों से पकड़ लिया। दोनों मिलकर उसे घसीटने लगे। अली हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि ये दोनों घर की मदद करना चाहते हैं। वो भागकर घर गया और आयशा को बुलाया। सबने मिलकर बोरी घर पहुंचाई। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए, मगर आयशा ने कहा, ये हमारी नहीं है, सुबह गाँव में पूछ लेंगे। अगले दिन ऐलान किया गया। चाचा करीम, जो गांव के सबसे ईमानदार किसान थे, परेशान हालत में आए। वही बोरी उनकी थी। जब उन्हें गंदुम मिली तो उन्होंने कहा, बेटी तुमने सच्चाई दिखाई है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये कुछ आटा और सब्जियां हमारी तरफ से कबूल करो। यूं घर में राशन आ गया, मगर सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उन्होंने ईमानदारी नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद गाँव में एक चालाक लोमड़ी आने लगी। वो रात को आकर मुर्गियाँ चुरा लेती। एक रात वो मलका मुर्गी के करीब पहुंची। मलका खौफ से कुड़कुड़ाने लगी। चमकी ने फौरन खतरा भांप लिया। उसने जोर से आवाज़ निकाली और लोमड़ी की तरफ दौड़ी। शेरू भी भौंकता हुआ आया। बादशाह ने ज़मीन पर जोर से पाँव मारा। लोमड़ी घबराकर भाग गई। अगली सुबह अली ने हंसते हुए कहा, हमारी फौज तो सिपाहियों से भी बहादुर है। चमकी ने ऐसे मुंह बनाया जैसे कह रही हो, बिल्कुल मैं कप्तान हूँ। सब हंस पड़े। चंद हफ्तों बाद अब्बू रहमत सेहतयाब हो गए। गाँव वालों ने भी मदद की। इस साल देर से सही मगर बारिश अच्छी हुई। फसल बेहतर निकली। घर में फिर रौनक आ गई। अब जब भी कोई मुश्किल आती, आयशा कहती, डरो नहीं, हमारे पास अक्लमंद बादशाह, बहादुर शेरू और तेज़ चमकी है। अली फौरन कहता, और मलका को ना भूलो, वो रोज़ अंडा देकर मदद करती है। वक्त के साथ सबने सीख लिया कि गुर्बत बुरी नहीं होती अगर दिल अमीर हो। जानवर भी एहसास रखते हैं, वो हमारे गम समझते हैं। अगर हम उनसे मोहब्बत करें तो वो भी मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं। चांदपुर के लोग अक्सर कहते, रहमत के घर की दौलत उनका सोना चांदी नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत और उनके वफादार जानवर हैं। और यूं इस छोटे से मिट्टी के घर में हंसी, आंसू, बहादुरी और मोहब्बत की कहानी चलती रही।